अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। So jumping into the KC100 on the weekly time frame, we don't have much of a difference between today and yesterday. तो हमारे पास 50 सिंपल में कल भी अभी तक रिजेक्शन ही थी, अभी भी है। नॉट रिजेक्शन एक्चुअली, क्योंकि वीकली तो अभी क्लोज होने के पास नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट सेकंड डे ऑफ ट्रेडिंग। सो वीकली पे कोई डिफरेंस नहीं है। डेली पे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था जिसमें आपके पास लास्ट पॉइंट दिस वाज ऑन द आरएसआई एंड देन करंटली दैट वी मेड ओवर हियर, उसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंस के चांसेस थे वो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में वो नल एंड वॉइड हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 200 सिंपल जो है, आई डोंट थिंक सो कि कल वो सीधा जो है ब्रेकआउट हो जाएगी। सो वी माइट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम ओवर हियर फॉर कंसोलिडेशन, जिसमें मैंने आपको कल बताया था वर्ल्डी में भी जो हमारे पास डाइवर्जेंस थी दैट प्लेज आउट 21 एक्सपोनेंशियल में। खैर उसमें बाद में चलते हैं, बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे अब आपके पास आरएसआई और यहाँ पे करंट आरएसआई जो दोनों डाइवर्जिंग है, जबकि प्राइस एक्शन वाइस वर्सा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो अगर टेक आउट हो जाता है दिस डेली हाई एट 46,492 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आई थिंक वी माइट कंसोलिडेट अ लिटिल ओवर हियर जस्ट बिलो 200, क्योंकि 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, आई थिंक थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है, थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज it has a lot of weightage and a lot of traders and investors are watching it, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम हुआ। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस डू वी गेट। लेकिन अब अलबत्ता ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे से हमारे पास नीचे वापस मूव आता है तो उस टाइम 21 एक्सपोनेंशियल यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अब वो आप देख सकते हैं कि वो उसका पोस्चर जो है वो काफी ज्यादा इंक्लाइनिंग में आना शुरू हो गया। उसके साथ ग्रीन 55 ने भी जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइन पोस्चर पकड़ना शुरू कर दिया। सो होपफुली एक दो दिन में अगर प्राइस एक्शन यहीं पे रहता है कंसोलिडेशन में, तो 21 विल क्रॉस अप टू दी 50 सिंपल एंड आल्सो 55 एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद जो है वो एक और इंक्लाइन पोस्चर पकड़ लेगी, विच विल बी कि अगर आपके पास डेली में पुल बैक आता है तो 21 इज गोइंग टू होल्ड प्रीटी गुड। आवरली में चलते हैं। आवरली में मैंने आपको कल बताया था कि वी हैव अ डाइवर्जेंस ओवर हियर, पोटेंशियल डाइवर्जेंस, नॉट कंफर्म्ड, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो कंफर्म हो जाएगी अगर आपके पास 45,831 पॉइंट के नीचे क्लोज होता है। क्लोज आपके पास यू कैन सी इट ओवर है, यहाँ पे आपके पास आ गया क्लोज डाइवर्जेंस साइड 21 एक्सपोनेंशियल। और उसमें मैंने आपको फर्दर बताया था कि अगर 21 एक्सपोनेंशियल ब्रेक होती है तो फर्दर हमारे पास जो है पुल बैक आ सकता है समवेयर इनटू दिस बॉक्स, जो कि अभी भी वैलिड है, ठीक है, दिस बॉक्स। उस टाइम हमारे पास यहाँ पर थी ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल और ऊपर 21 एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास बॉक्स अभी भी ये वैलिड है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी जो है आप कह सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है वो कुछ और दिन हो सकती है, मे बी 1 और 2 डेज। लेकिन आपके पास जो टेलटेल साइंस आएंगे कि जिसमें आप यू कैन से कंसोलिडेशन जो है उसकी बजाय पहले मूव ऊपर की तरफ आएगा, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टेलटेल साइंस होंगे वो ये कि हमारे पास जो है क्लोज अबव मिलना शुरू हो जाए इस पॉइंट के। और इफ यू रिमेंबर कि जो फिबोनाची हमने ड्रॉ की थी, लेट मी ड्रॉ द फिबोनाची। तो आपके पास यहाँ पे ये लास्ट मूव था। लास्ट मूव से आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो आपके पास कॉन्फ्लुएंस में आती है 0.618, ठीक है। 0.618 में आपके पास अगर तो 0.786 टेक आउट हो जाता है एट 46,547। ये वही लेवल है जो कि मैंने डेली में आपको दिखाया कि डेली में आपके पास अगर इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज मिल जाता दिस वन, तो यस यू कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू हैव ब्रेकन आउट द 200 एक्सपोनेंशियल 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो आपके पास फर्स्ट टेल एंड टेल साइन है, लेकिन वो डेली टाइम फ्रेम पे है, वो बाय टुमारोज एंड नहीं पता चल सकता, क्योंकि जब तक कल की डेली क्लोज नहीं होती ऑब्वियसली तब तक जो है उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वी हैव ब्रोकन इट और नॉट। तो वो दैट इज करंटली स्टैंडिंग एट 46,025 पॉइंट्स। तो अगर उसके ऊपर मार्केट कल क्लोज हो जाती है, यस फर्दर कंटिन्यूएशन टू दी 0.786 कैन अकर। लेकिन डाइवर्जेंस का ख्याल रखिएगा, डाइवर्जेंस जो है वो जहाँ पे भी लोकल है कंफर्म होगा, डाइवर्जेंस विल प्ले आउट। और डाइवर्जेंस के बेस्ट चांसेस जो है वो प्ले आउट होने के वो ये हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चांसेस नहीं है प्ले आउट होने के कल भी, कि पोटेंशियल जरूर है लेकिन चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स अ ह्यूज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। जब आपके पास कैंडल बॉडी जो है वो शॉर्टर होती चली जाती है तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डाइवर्जेंस कंफर्म होने के एट अ वेरी स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन। क्योंकि जितनी शॉर्टर बॉडी कैंडल होती है उसको रिट्रेस करना उतना आसान होता है, क्योंकि उसकी जो ओपन एंड क्लोज है वो वेरी शॉर्ट डिफरेंस के साथ होती है। तो उसको क्लोज करना उसको रिट्रेस करना इजी हो जाता है। एंड मार्केट जो है वो अक्सर आप देखते होंगे कि जब स्टार्ट होती है रैली करती है तो इन द मिडल वी हैव लॉन्ग कैंडल्स,
and by the end of the trend we get smaller candles, and then suddenly one candle retraces and the trend reverses. तो उसमें हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर प्ले आउट होगी तो उसमें आप यू विल सी के हमारे पास एक दो कैंडल्स जो है वो शॉर्टर बॉडी कैंडल्स आनी शुरू हो जाएंगी, और आपके पास ये जो है लोकल हाई फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसमें अब हमारे पास परेशानी इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास इस लेवल से अगर आते हैं तो 0.236 दोबारा प्ले में आ जाना था, लेकिन अब इस पॉइंट से अगर आते हैं तो 0.5 और 0.618 बोथ आर देयर टू होल्ड अस, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स भी, ठीक है। इसलिए मैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को आवरली में आपको दिखा रहा था कि इट इज स्टिल वैलिड, क्योंकि अगर पुल बैक आता है तो यस वी कैन स्टिल गेट इनटू दिस वन एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम दिस बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन भी है, विच टेल्स के वॉल्यूम विल इंक्रीज ओवर हियर एज वेल इन द बाइंग साइड, और उसके बाद हमारे पास फर्दर 0.5 फिबोनाची और 0.382 नीचे सपोर्ट पे है, अलॉन्ग विद फर्स्ट ऑफ ऑल द 0.618 है। तो 0.618 के नीचे तो ऑब्वियसली सेम ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये 0.618 इज गोइंग टू बी ऑफ मोर वैलिडेशन रादर देन दिस वन। उसके बाद इसी तरह आप इस फिबोनाची को मजीद कॉन्फ्लुएंसेस के लिए आप इसको रिट्रेस कर लेंगे द होल मूव, ठीक है, जो आपके पास जून 14 हाईएस्ट बने थे, वहाँ से आप इसको रिट्रेस कर लेंगे ऑल द वे टू आवर करंट लोज, तो यू विल गेट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.5 कि हम 0.5 के पास हैं इस वक्त, और 0.5 और 0.382 वो भी आपके पास लार्जर मूव का 0.382 भी इज इनटू दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स along with the consolidation and few moving averages, जिसमें आपके पास 100 EMA 100 सिंपल 55 एक्सपोनेंशियल और 55 सिंपल ये दोनों भी यहीं पर मौजूद है। तो डेली टाइम फ्रेम में व्हाट यू नीड टू वॉच इज कि आपके पास जो क्लोजेस हैं, अगर वो 200 सिंपल के ऊपर आपको कल क्लोज मिल जाता है, फर्दर कंटिन्यूएशन विल अकर। सो इफ यू आर इनटू यू नो आप कोई होल्ड कर चुके हैं लॉन्ग पोजीशन तो यस यू कैन कंटिन्यू इट फर्दर, लेकिन अगर आप जो है यू कैन से इफ यू आर लुकिंग टू शॉर्ट दिस इज नॉट द पॉइंट टू लुक फॉर इट, क्योंकि आपके पास डाइवर्जेंस भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होती है तो मूव जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता है। So until and unless a divergence is confirmed, obviously you cannot pick a side as of now. तो अभी आपके पास कंसोलिडेशन कैन अकर, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, परसों की वीडियो में भी बताया था कि यस वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन ओवर हियर, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्दी फॉर मार्केट एज वेल, क्योंकि मार्केट जो है वो जितनी कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है तो वापस आने के लिए आपके पास सपोर्ट्स होती हैं टू होल्ड। वही मार्केट अगर सीधी स्ट्रेट लाइन में ऊपर चली जाए तो ऑब्वियसली दिस इज इट डज नॉट रिजल्ट इन अ गुड मैनर कि जब मार्केट वापस आने की तरफ पुल बैक की तरफ आए तो ट्रेडर्स के पास कोई सपोर्ट नहीं होती है प्रीवियसली हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन आकर रुकेगा या नहीं रुकेगा। सो फिलहाल इतना ही KSE 100 के लिए, वॉच आउट फॉर द कंसोलिडेशन, और यहाँ पे जो है पोजीशन बिल्डिंग जो है आप कह सकते हैं कि हो सकती है। और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ द ट्रेंड लाइन दैट वी हैड, दिस ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन में हम बम्पिंग भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग पोजीशन सिर्फ होल्ड की जा सकती हैं, नई ओपन नहीं की जा सकती। नई कब ओपन की जा सकती हैं? नई तब ओपन की जा सकती हैं कि जब आपके पास ब्रेक हो, वापस रीटेस्ट हो और कंफर्मेशन मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन अगेन यू नो टेक पोजीशंस। लेकिन अभी फिलहाल you can either hold your long or you get out of them before we bump into this resistance, or you can wait for the break of this resistance and then a retest confirmation and then further continuation. So this is it for now for KC 100. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.